बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने लास्ट वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताया था और उसके कुछ टाइप्स भी बताए थे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी बाकी बचे जितने भी टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही पड़े बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं एक एक चीजें आपको डिस्कस करने। आइए। जैसा कि आपने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप के बारे में, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ लिया होगा बाइनरी फिजन, सेकंड आपको बताया गया था बडिंग। आज मैं आपको बता रही हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके और कौन कौन से टाइप हैं। तो आज आपको मैं बताऊंगी रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन क्या होता है इसके बारे में आज आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ रीजनरेशन। तो री का मतलब ये होता है, यहाँ पे आप वर्ड से ही क्लियर कर लोगे। री मीन्स होता है कि दोबारा यानी कि पुनः, और जनरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का निर्माण करना। तो डायरेक्टली आपका क्लियर हो रहा है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर उसकी बॉडी पार्ट्स यानी कि उसके शरीर से कि जितने भी पार्ट अगर टूटते हैं और जितने टूटे हुए पार्ट होते हैं उससे एक नए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। जैसा कि आप फिगर से ही देख सकते हो कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है आपका। ये आपको जो फिगर दिख रहा है ये प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है। तो इस प्लेनेरिया का हमने आपको दिखाया है कि ये प्लेनेरिया जो है इसमें रीजनरेशन पावर जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल लेकर बताया। जैसे कि रीजनरेशन में अगर प्लेनेरिया है एग्जाम्पल में, तो प्लेनेरिया की बॉडी को अगर हम जितने भी पार्ट में कट करते हैं तो ये इतने पार्ट, जैसे कि हमने आपको 3 पार्ट्स में कट करके बताया है। अगर हेड पार्ट है, बीच का आपका ट्रंक पार्ट है और लास्ट का ये टेल पार्ट है, तो ये 3 पार्ट में अगर हमने कट किया है तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हो कि फर्स्ट पार्ट यानी जो हेड पार्ट है इससे भी एक नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड पे आपका दिया गया है जो ट्रंक पार्ट है, अगर इससे आपको देख रहे हो कि एक नए प्लेनेरिया का यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो जा रहा है। और लास्ट आपका दिया गया है ये टेल पार्ट, तो इससे भी क्या हो रहा है? एक नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जा रहा है। इस तरह हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि रीजनरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी से बहुत सारे पार्ट क्या हो जाते हैं? कट कर जाते हैं, और जितने भी पार्ट कट होते हैं उससे एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। चलिए, इतना आपको दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पर आपका दिया गया है, यह भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसको हमने बताया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे प्लांट पार्ट्स आपको जो दिए गए हैं, कि जैसे कि अगर हम मान लें कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जनरली ये प्रोपोगेशन जो होता है ये प्लांट्स में होता है। तो प्लांट्स में कैसे होता है इसको मैं आपको डिफाइन कर दे रही हूँ। तो जैसे कि कोई भी प्लांट है और उसके जो पार्ट होते हैं, पार्ट में क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि आपका दिया गया है रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब जो भी पार्ट्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं? डेवलप करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया गया है पोटैटो का। पोटैटो में क्या होता है कि कोई भी एक पोटैटो है, पोटैटो मीन्स आपको पता है कि पोटैटो मीन्स होता है आलू। तो आलू का जनरली होगा क्या कि अगर हम एक आलू लेते हैं और उसका अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन में यानी कि सुटेबल इन्वायरमेंट अगर हम देते हैं तो उसमें एक छोटे छोटे आईबर्ड्स आउट ग्रोथ के फॉर्म में निकल आते हैं। और ये आईबर्ड्स जो होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है फिगर में, ये जो आईबर्ड्स होते हैं सुटेबल कंडीशन में एक नए प्लांट का ग्रोथ करने लगते हैं या फॉर्मेशन करने लगते हैं, और इस तरह के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट आपको इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि आपको दिया गया है कि ये आपका क्या आईबर्ड्स हो गया, और सेकंड आपको दिया गया लीफ के केस में कि कोई भी प्लांट अगर है तो उसके पार्ट्स जैसे लीफ, तो लीफ में कैसे फॉर्मेशन हो जा रहा है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है इसमें मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ब्रायोफिल्लम एक प्लांट है, इसमें आप ब्रायोफिल्लम के लीफ को लोगे तो लीफ में होता क्या है कि छोटे छोटे क्या होते हैं? लीफ बर्ड निकल जाते हैं, और इस लीफ बर्ड से ही क्या होता है कि ब्रायोफिल्लम का एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ऐसे करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, पोटैटो और सेकंड आपका दिया गया है ब्रायोफिल्लम। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको बिल्कुल शो हो रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। नेक्स्ट आपको दिया जाएगा, आपका बताया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। यहाँ तक आपको 4 टाइप्स हमने बताया है।
और सारे टाइप्स आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट आपका दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको पढ़ना क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको दो बताया गया था, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल मैंने बता दिया, सेक्सुअल में हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जनरली आपको बताया गया है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट बाय टू अपोजिट सेक्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या कहेंगे कि दो अपोजिट सेक्स के द्वारा मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी में साथ ही साथ एक और पॉइंट आपको दिया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इंडिविजुअल फॉर्म होंगे या ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते, यानी कि अपने पेरेंट्स के समान नहीं होते हैं। इसमें क्या होती है वेराइटीज, यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वेरिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और साथ ही साथ यह बहुत ही क्या होता है स्लो होता है इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे दिया गया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया इसके 3 टर्म हमने आपको बताए हैं और भी टर्म्स आप जान सकते हैं। जैसे कि दिया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी चीजें बन रही हैं, जैसे यहाँ गैमीट का फॉर्मेशन है और जैसे जैसे गैमीट का डेवलपमेंट होने लगता है इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट से क्या हो जाएगा कुछ समय बाद जब डेवलपमेंट होता है उस जाइगोट का तो जाइगोट क्या बनाता है एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। इस तरह करके मैं आपको फिगर से समझा दे रही हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो फिगर के बारे में, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले हम एक फीमेल गैमेट लेंगे। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है और ये गैमेट जो होता है हैप्लॉइड होता है जिसको हम एन से शो करते हैं। एन जो दिया गया है यहाँ हैप्लॉइड। उसी तरह साथ ही साथ हम क्या करते हैं एक मेल गैमेट लेते हैं और ये क्या है एन होता है। एन मीन्स हैप्लॉइड होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट क्या होते हैं नेचर में हैप्लॉइड होते हैं यानी सिंगल होते हैं। ठीक है, और दोनों गैमेट आपका दिख रहा है कि फीमेल गैमेट का जो शेप होता है बिल्कुल राउंडेड होता है और जो मेल गैमेट होता है इसका शेप बिल्कुल फीमेल से डिफर कर जाता है। और यहाँ दिया गया है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हो फीमेल गैमेट। इसी तरह हम इसको क्या कह सकते हैं एग भी बोल सकते हैं। यहाँ दिया गया है फीमेल गैमेट को हम एग भी बोल सकते हैं। यहाँ हम दे सकते हैं कि फीमेल गैमेट को एग और साथ ही साथ इसको हम ओवम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ओवम या एग और इसको हम फीमेल गैमेट कहेंगे। यहाँ दिया गया मेल गैमेट। मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं स्पर्म, यहाँ आपको बताया जा रहा है। तो इस तरह करके दोनों एक दूसरे से क्या होगा डिफर हो गया। नेक्स्ट आपका देता है कि जो ये दोनों गैमीट है जैसे कि एग हो गया आपका और ये स्पर्म हो गया, ये दोनों क्या होते हैं आपस में फ्यूज कर जाते हैं यानी कि मिल जाते हैं और ये फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ दिया गया है आपका फर्टिलाइजेशन, इसको हमने शॉर्ट में लिखा है ये आपका फर्टिलाइजेशन। लेकिन यही फर्टिलाइजेशन अगर प्लांट के केस में अगर हम इसको कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट तो ये फर्टिलाइजेशन किस में चेंज हो जाएगा नेम सिनगैमी में। अगर प्लांट के केस में देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं तो फ्यूज करने के बाद बनता क्या है। तो यहाँ पर आपको दे रहा है कि फ्यूज करने के बाद एक आपको स्टेज मिलेगा और इस स्टेज को हम बोलते हैं जाइगोट। यानी कि डायरेक्टली आप कह सकते हो कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस एंड टू फॉर्म जाइगोट। यहाँ पे डायरेक्टली आपका है कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाते हैं जाइगोट। और जाइगोट का जो नेचर होता है वो क्या होता है 2n होता है। 2n का मीन क्या है ये नेचर में कैसे हो गया डिप्लॉयड हो गया। साथ ही साथ आपको क्या दे रहा है ये डिप्लॉयड हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया जाता है कि जो ये जाइगोट है जाइगोट कैसे कन्वर्ट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जाइगोट। जाइगोट का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है और ये डेवलपमेंट लगभग क्या है 8 वीक। यहाँ दिया गया है कि 8 वीक तक जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है और हम डायरेक्टली देखेंगे कि जब 8 वीक पूरा हो जाता है तो इस 8 वीक डेवलपमेंट के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बिल्कुल क्लियर डायग्राम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कैसे समझेंगे। तो इसमें हो सकता है आपका कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट fuses each other and to form zygote and zygote is developed into new organism and whole process is called as sexual reproduction। ये आपका दिया गया है।
रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। ये जो आपको बताया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली एनिमल्स में होता है ऐसे इस प्रोसेस के द्वारा। और नेक्स्ट आपका जो दिया गया है केस ऑफ प्लांट में भी अगर देखते हो तो इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन जो होता है या फ्लावरिंग कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनके पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्लांट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्लांट बता दे रही हूँ, जैसे कि बैम्बू आपने सुना होगा। बैम्बू मतलब होता है बांस। तो बांस एक ऐसा प्लांट होता है जिसके पूरे लाइफ टाइम में, यानी कि जितने दिन उसके लाइफ स्पैन होते हैं, जैसे कि लाइफ स्पैन आपको बता दिया गया, लाइफ स्पैन जो होते हैं उसके, तो उस पूरे लाइफ स्पैन में बैम्बू प्लांट जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है। ठीक है, एक बार फ्लावरिंग का मतलब ये है कि उसमें फल फूल सिर्फ क्या होते हैं, एक बार बनते हैं उसके पूरे लाइफ टाइम में। और ये लाइफ टाइम में ये फ्लावरिंग होती कब है, लगभग हम कह सकते हैं कि बैम्बू प्लांट में जो फ्लावरिंग हो रही है ये कब होगा, 50 से लेकर 100 साल बाद। यानी कि जब बैम्बू प्लांट अगर हम आज लगाते हैं अगर, तो आज लगाने के 50 या 100 साल बाद उसमें क्या होती है, फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है। और इस फ्लावरिंग के बाद ही क्या होता है, कुछ समय बाद ये फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर दिया गया है कि ये फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, बहुत सारे फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि लार्ज नंबर में करता है। और साथ ही साथ जब फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो बैम्बू प्लांट क्या हो जाता है, डाई कर जाता है, यानी कि इसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह करके आपको एक एक्सेप्शन हमने बताया कि बैम्बू प्लांट है तो इसमें क्या होगी, फ्लावरिंग सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 टाइम्स होता है उसके पूरे लाइफ टाइम में। और ये कब होगा, 50 to 100 ईयर्स बाद। और ये इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन बहुत ही लार्ज नंबर पे होता है। और फ्रूट के फॉर्मेशन के बाद ये बैम्बू प्लांट क्या हो जाता है, डाई कर जाता है। नेक्स्ट इसी तरह मैं एक और प्लांट के बारे में बता रही हूँ। आपका दूसरा दिया गया ऐसे ही करके, दूसरा जो प्लांट है ये आपका है स्ट्रोबिलैंथिस। ठीक है, स्ट्रोबिलैंथिस पूरा नाम इसका होता है स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना। ये आपका दिया गया है इस तरह करके एक ये प्लांट है। और साथ ही साथ इसका अगर कॉमन नेम की अगर बात करें तो स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना को हम क्या कहेंगे, नीला कुरेंजी इसको बोलते हैं। इसका कॉमन नेम है नीला कुरेंजी। ये आपका दिया गया है नीला कुरेंजी। इसमें दिया गया है कि ये भी एक तरह का बैम्बू जैसा ही प्लांट है, यानी कि उसमें जैसे कि फ्लावरिंग एक बार होती है, तो इसी तरह करके स्ट्रोबिलैंथिस प्लांट भी जो होता है इसमें जो फ्लावरिंग होती है, ये फ्लावरिंग आपका जो दिया गया है ये भी क्या होता है, लाइफ में सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, तो ये फ्लावरिंग जो हो रहा है पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार होता है। और ये फ्लावरिंग होता कब है ये आपको देना है, यानी कि स्ट्रोबिलैंथिस जो प्लांट है इसमें फ्लावरिंग होती है 12 ईयर्स के बाद। ठीक है, यानी कि जो आपका दिया गया है स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना, इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है ये 12 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होती है इस स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना। बस आपको दिया गया है। और इसी तरह करके आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को और भी बाकी लोग तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही पड़े बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।